हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपको सीटेट सीटेट दिसंबर जो संभावित डेट है आपको दिसंबर से स्टार्ट होगा, उसी में मैंने 20 टॉपिक मैंने क्या बोला 20 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा और आपको पेडागोजी में यानी आप कहें तो पास हो जाएंगे। 90 नंबर आपका तय। क्यों? चूंकि 75 नंबर का 150 में से पेडागोजी पूछता है और 75 का मैं ठीका लेगा हूँ। रीजन क्या? चूंकि जितना पढ़ा दे आप उतना टॉपिक बस समझ लीजिए, आपका आ जाएगा। अगर जो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे में वो लिंक डाल देंगे, वो 20 टॉपिक को आप लिख लीजिए। इससे पहले मैंने पढ़ाया था एक टॉपिक समावेशी शिक्षा। आज मेरा दूसरा टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा। इसी के अंतर्गत हम बाल केंद्रित भी पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा नाम से ही मतलब है ऐसा शिक्षा जिसमें सभी का विकास हो, या इसी को कह सकते हैं बाल केंद्रित। कभी भी आप विद्यालय में जाते हैं, आप शिक्षक बनेंगे। ऑलरेडी आप बीएड कर चुके हैं या बीएड में एडमिशन लिए होंगे या डीएलएड में एडमिशन लिए होंगे या पास होंगे, तो आप शिक्षक बनने के राह पे हैं। तो जब भी शिक्षक बनेंगे, सीटेट में जब भी एग्जाम देना, तो आप सर्वोपरि बालक को ही मानना, यानी बाल केंद्रित, यानी बच्चे को ही ध्यान में रख के करना है। बच्चा ही सब कुछ है, बच्चा ही सर्वोपरि है। ठीक है, तो इसी पे हम बात करेंगे, प्रगतिशील शिक्षा। चलिए दूसरा देखिए मैंने क्या बोला, एक बार स्क्रीन पर मैं देख लेता हूं जिससे कोई आपको दिखने में समस्या नहीं हो। ठीक है, चलिए प्रगतिशील शिक्षा का मतलब पहले समझिए। जब बच्चे को अभी लिखना नहीं है, पहले समझिए, जब बच्चे को हम उसकी अभिवृत्तियों इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, मैंने क्या बोला, प्रगतिशील शिक्षा जब भी आएगा तो एक चीज याद रख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ बाल केंद्रित, यानी बालक को ही केंद्र बिंदु में रखना है, यानी बालक को ही सब कुछ मान के चलना है। यानी कि बच्चा की अभिव्यक्तियों, यानी बच्चा का एटीट्यूड, बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है, उसकी इच्छाएं क्या है, बच्चा कैसे समझेगा। मान लीजिए कुछ चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं, हम इतना विश्लेषण क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहीं समस्या नहीं हो जाए। आपकी समस्या को देखते हुए, चूंकि सीटेट मैं भी पास हूं, तो मुझे पता है कि बच्चा कहां फंसता है। बच्चा कहना गलत होगा, चूंकि आप ऑलरेडी शिक्षक बनने वाले और बनेंगे ही, तो बालक को ही ध्यान में रखना है। यानी क्या बोला, प्रगतिशील शिक्षा का मतलब उसी को कहते हैं जिसमें बालक ही सब कुछ है, यानी बालक की अभिवृत्तियों, बालक की इच्छा, बालक कैसे पढ़ेगा, बालक को क्या कठिनाइयां आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ाना है। उसको रट्टाफिकेशन नहीं करवाना, उसको पीटना नहीं है, न डांटना है, डांटना भी नहीं है, उसको अच्छे से क्लास में बैठाना है। उसके अब ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान देंगे, नहीं, उसको कभी कभी स्कूल भ्रमण पर ले जाते हैं, टूर पे ले जाते हैं बस के माध्यम से, कभी कभी गार्डन में ले जाते हैं। अब पौधा के बारे में बताना है तो पौधा दिखाते हैं, देखो ये पत्तियां हैं, ये जड़ है, ये तना है। तो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब हुआ कि बच्चे की इच्छाओं के अनुसार उसको पढ़ाना है, यही प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो इसको आप ये भी कह सकते हैं बाल केंद्रित। बाल केंद्रित, बाल केंद्रित का मतलब यह हुआ कि बच्चे को ध्यान में, बालक को ध्यान में रख के ही शिक्षा दिलाना है, यही प्रगतिशील शिक्षा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपसे, प्रगतिशील शिक्षा ये किसने दिया था, ये किसने, इसके जनक कौन है? जनक यानी फादर ऑफ प्रगतिशील, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने किसने दिया? तो आप बोलना जॉन डीवी, या बोले प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित, दोनों दोनों किसने दिया था? दोनों आपको, या बाल केंद्रित बोले और प्रगतिशील, दोनों दोनों की खोज किसने की? जॉन डीवी। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, यूएसए के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए यानी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने ही दोनों का सिद्धांत दिया था। यहां से एक प्रश्न आपको पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। और इतना ही नहीं, और इन्होंने कहा था लैब स्कूल या लैब विद्यालय। जैसे आप बताइए, जब संज्ञानात्मक विकास आपको हम पढ़ाए थे, जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, तो उस समय जिन प्याजे ने क्या कहा था कि बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट होता है बच्चा। क्यों? क्योंकि देखिएगा अपने आस पड़ोस के बच्चे को, जो 3 साल 4 साल का 5 साल का बच्चा है, देखिएगा वो खुद से खेलता रहता है, कभी गिट्टी से खेलेगा, कभी ईंट पे ईंट रखेगा, यानी कुछ ना कुछ करता है। यानी बच्चा क्या होता है? खुद करके सीखता है, यानी बच्चा एक वैज्ञानिक होता है, जिन प्याजे ने कहा था। उसी संदर्भ में जॉन डीवी साहब ने
जिन्होंने बाल केंद्रित, और उन्होंने कहा था कि लैब स्कूल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा लैब स्कूल, लैब का मतलब हुआ जिसमें खोजबीन करते हैं। आप जब मैट्रिक में होंगे या इंटर में होंगे तो वहाँ पे लैब होता होगा साइंस का, तो लैब स्कूल या लैब विद्यालय किसने दिया, तो बोलना जॉन डीवी। बाल केंद्रित शिक्षा किसने दिया, तो जॉन डीवी। प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया, जॉन डीवी साहब ने दिया। कहाँ के थे, तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे। और इन्होंने कहा था, कौन, जॉन डीवी साहब ने कहा था कि करके सीखना, इस पे बल दिया था। बच्चा क्या, कोई भी चीज को करके सीखेगा, बच्चे पे दबाव नहीं डालना है, बच्चा खुद सीखता है। हाँ, बच्चे को सलाह देना है, बच्चे को समझाना है प्यार से, यानी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग इंग्लिश में बोलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा, किसने कहा था, जॉन डीवी साहब ने कहा था। चलिए ये देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार, यहां से क्वेश्चन पूछता है, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा जो है, शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। अब बताइए, आपके घर में बच्चा होगा, आपके घर में आपका बेटा या बेटी होगा, जब है तभी ना उसको पढ़वाइएगा, और जब आपके घर में संतान ही नहीं है तो किसको आप पढ़वाइएगा, किसको बोलिएगा पढ़ने के लिए। तो वही बात यहां बोला है कि शिक्षा जो होता है, एजुकेशन, बच्चा के लिए बना है। बच्चा है तब शिक्षा है, पहले बच्चा आएगा तब ना उसको पढ़ाएंगे। अब हमारे विद्यालय में बच्चा ही नहीं आएंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है शिक्षा, शिक्षा किसके लिए बना हुआ है, बच्चा के लिए। याद रख लीजिए, शिक्षा किसके लिए बना है, बच्चा के लिए, न कि बच्चा जो है शिक्षा के लिए बना है, बिल्कुल नहीं। समझ गए ना बात, शिक्षा जो है बच्चा के लिए बना है, समझ गए। चलिए अब ये देखिए, प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी का मतलब, इसको सिंपल में कहे, इसी का दूसरा नाम सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। इंग्लिश में बोले तो हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक विकास होता है, या इसी का दूसरा नाम ओवरऑल। ये सब पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि बच्चे का चहुमुखी, यानी बच्चे का शारीरिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, इंटेलेक्चुअल, सामाजिक, समाज में कैसे जिएगा, समाज से ही कुछ सीखेगा। और तीसरा नैतिक, नैतिक विकास होगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग साहब ने दिया था। नैतिक तर्कना, नैतिक दुविधा सब पढ़ाए हुए हैं, आप जाके पढ़िए। तो बच्चे का चहुमुखी विकास होता है, यानी बोलेगा बच्चे का कैसा विकास होता है, तो जिस ऑप्शन में होगा चहुमुखी विकास, या सर्वांगीण विकास, या इंग्लिश में हॉलिस्टिक विकास, या ओवरऑल, इसका मतलब वो ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है। यानी बच्चे का पूरी तरीके से विकास होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होगा, दिमागी विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, और नैतिक, यही चौमुखी विकास हुआ। जब इतने सारे विकास हो जाएंगे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। जितना पॉइंट लिखे हैं सब पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, किसी पॉइंट से क्वेश्चन बना देगा। सीटेट कोई हार्ड नहीं है, उसको आप लोग हार्ड बना दिए हैं, बस समझिए। बस प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या है, यह करके सीखने पे बल देता है, यानी बच्चा को छोड़ दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए, वो खुद सीखेगा। दूसरा, बच्चा रचनात्मक विधियों पे, मतलब बच्चा जो है रचनात्मक, बच्चा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, रचनात्मक होता है, बच्चा खुद करके सीखेगा। सामूहिक कार्य पर बल देता है, प्रगतिशील शिक्षा जो है सामूहिक कार्य पर बल देता है, यानी बच्चा समूह में सीखता है, इसीलिए बच्चे को समाज में खेलने दीजिए। देखिएगा बच्चा बच्चा के साथ खेलता है, बच्चा बच्चा के साथ पढ़ेगा लिखेगा, यानी समूह में काम करता है। और ये रट्टा मारने को खत्म, बच्चे को कभी दबाव मत डालिएगा, क्या याद करके आओ, ये सब नहीं करना है। प्रगतिशील शिक्षा बोलता है रट्टा मारने को खत्म करो, रट्टा नहीं होना चाहिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन पर्यंत अधिगम पर बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा जो है जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम भी तो पढ़े हैं, हम भी सीख रहे हैं, तब आपको हम पढ़ा रहे हैं। यानी हम जो है, हम अब भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, तब आपको हम पढ़ाते हैं। कोई विद्वान नहीं होता है, हम भी एक लर्नर है, सीख के ही आपको सिखा रहे हैं। तो क्या बोला, जीवन पर्यंत अधिगम, मतलब सीखना और सिखाना। प्रगतिशील शिक्षा क्या बोलता है, जीवन पर्यंत चलता है। और बच्चे को स्वतंत्र कर दीजिए, स्वतंत्र, खुद सीखेगा वो। और सातवां, समस्या समाधान, बच्चे को काम करने, वो खुद करके सीखेगा। बच्चा अपना प्रॉब्लम को समझेगा कि हमें क्या कमी रह गया,
वो अपना समाधान समस्या का खुद ढूंढता है। उसको एक शिक्षक होने के नाते हम आपको सहयोग कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे, हम आपको बातों बातों में हंसते खेलते आपको हम सिखा रहे हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा इन तमाम बिंदुओं पर बल देता है। समझ गए ना आप? चलिए क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन आप देखिए, पहले आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपको, यहां देखिए आप बनाइएगा जॉन डीवी। जब भी जॉन डीवी का नाम आएगा, जब भी जॉन डीवी साहब का नाम आएगा, इसका मतलब इसने क्या दिया, प्रगतिशील शिक्षा इसने ही दिया था, यानी बच्चा करके सीखेगा। जॉन डीवी द्वारा समर्थित, देखिए यह जॉन डीवी का जब भी नाम आएगा तो लैब विद्यालय है ना, बताया ना भी, लैब विद्यालय, लैब स्कूल किसने दिया, जॉन डीवी साहब ने। प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया, जॉन डीवी साहब। अब इसमें से ऑप्शन सुनिए, पब्लिक ही तो दिया नहीं, फैक्ट्री तो दिया नहीं, जॉन डीवी साहब क्या दिए, प्रगतिशील शिक्षा, और ये होगा नहीं। समझ गए? चलिए अगला देखिए 31 देखिए, जब भी बाल केंद्रित का नाम आवे, मैंने क्या बोला, बाल केंद्रित हो, प्रगतिशील शिक्षा हो, किसने दिया, डॉन 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 लिखा गया जॉन डीवी साहब ने दिया था। जॉन डीवी साहब, याद कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। जॉन डीवी साहब, जब भी बाल केंद्रित का नाम आवे, किस विचारक के द्वारा दिया गया, तो ये तो होगा नहीं, बीएफ स्किनर होगा नहीं, चार्ल्स होगा नहीं, जॉन डीवी। जॉन डीवी याद कीजिए, जॉन डीवी, जॉन डीवी, जॉन डीवी क्या दिया, बाल केंद्रित। प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया, बाल केंद्रित। लैब विद्यालय किसने दिया, बाल केंद्रित। करके सीखना किसने दिया, जॉन डीवी साहब ने। चलिए अब 50वां देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, ठीक है। 50वां देखिए, बच्चों 50 का क्वेश्चन क्या, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका। इस शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये एक सब समझने वाला, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, यानी बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है सब, और बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो आप याद कर लीजिए, ये भी सही है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं, सुगमकर्ता होता है शिक्षक। सुगमकर्ता का मतलब क्या, किसी भी चीज को आसान बनाता है, ये भी सही है। निर्देशक की भूमिका होता है, ये भी सही है। तालमेल बैठाना, अब देखिए चारों ऑप्शन सही है, तो सही कौन है, तो सबसे बेस्ट तो इसका ऑप्शन होगा सी, निर्देशक, डायरेक्टर। आप जब कोई फिल्म देखते होंगे तो उसमें जब फिल्म का ट्रेलर देखते होंगे, उसमें होता होगा प्रोड्यूसर, सिंगर, मेकअप आर्टिस्ट, सबका नाम लिख के आता है, और लास्ट में आता है डायरेक्टर। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है, डायरेक्टर की भूमिका होती है। निर्देशक का मतलब डायरेक्टर, और इसी के अंदर सब आ गया। क्योंकि कोई फिल्म बनाता है, कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई भी कुछ हो, सिंगर हो, सबका बाप कौन होता है, डायरेक्टर यानी निर्देशक। तो मैं जानता हूं शिक्षक सुगमकर्ता भी होता है, संप्रेषक और व्याख्या भी करता है, और ये भी होता है, लेकिन सब मिला जुला के कहें तो सबसे बढ़िया आंसर कौन होगा, निर्देशक की भूमिका होती है। किसकी, शिक्षक की भूमिका होती है। चलिए बाल केंद्रित का 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। जब भी बाल केंद्रित आवे, इसका मतलब बच्चा ही सब कुछ है, बच्चा ही भगवान है। इसमें क्या शामिल है, बच्चा का एक कोने में बैठना, बच्चा को कोना में बैठाएंगे क्या, ये तो गलत बात है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, यानी स्कूल में उसको मना कर गए, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, बैठो यहाँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं बच्चे का, क्योंकि बालक ही सब कुछ है। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, ऐसा हुआ है क्या, बच्चे को तो खेल के माध्यम से ही सिखाते हैं, ये भी नहीं होगा, यहाँ तो नहीं बोल दिया इसीलिए नहीं होगा। 4 ऑप्शन आंख मूंद के सही होगा। क्यों, बाल केंद्रित का मतलब हुआ बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। हस्तपरक का मतलब ये हुआ करके सीखना, इसी का दूसरा नाम या करके सीखना, हस्त। तो जॉन डीवी साहब ने तो बोला ही था कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर क्या होता है, बच्चा ही सर्वोपरि है, और बच्चा का विकास कैसे होता है, करके सीखते हुए, यानी हस्तपरक गतिविधियां। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब क्या, जो दिव्यांग हो, जो वंचित वर्ग हो, जो निर्धन हो, SC ST से आते हो, तो उसी के बारे में बोला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाना चाहिए।
यह नियम कैसे? खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाया गया विशेष, अलग से उसके लिए विद्यालय तो नहीं बनाएंगे, ये तो आप गलत कर गए, तो ये होगा नहीं। घर पे माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ उन्हें आवश्यक सहायता, ऐसा नहीं होता है कि उसको अलग। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, बिल्कुल सही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बोलता है कि कोई भी वंचित वर्ग का बच्चा हो, निर्धन हो, दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति जनजाति के हो, उसको अलग से विद्यालय में नहीं बैठाना है, अलग नहीं करना है, उसको समावेशी शिक्षा सबको साथ लेके चलना है। मैंने कल पढ़ाया था, जैसे ही समावेशी शिक्षा मिला मार्क दीजिए, ये ऑप्शन छोड़ दीजिए। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां ने 58 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या? देखिए कितना लड़का क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अधिगमकर्ता केंद्रित का मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ बाल केंद्रित। इसका मतलब हुआ, आपको कंफ्यूज के लिए दिया है, बाल केंद्रित, या तो बाल केंद्रित कहिए या अधिगमकर्ता केंद्रित। बाल मतलब बच्चे, बच्चे ही सब कुछ है, और अधिगमकर्ता का मतलब बच्चा ही होता है। तो अधिगमकर्ता केंद्रित बोले या बाल केंद्रित, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, समझ गए? तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? तो बच्चा ही सब कुछ है, बच्चा ही सब कुछ है। चलिए यहां देखिए 58 का क्या होगा? 58 का आपका हो जाए क्वेश्चन सही है, अधिगमकर्ता ठीक है। चलिए कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल ले, यानी शिक्षक को इसमें सर्वोपरि बोला है, गलत है। अधिगमकर्ता में बच्चा ही सर्वोपरि है। परंपरागत व्याख्यात्मक विधि, ये भी गलत है, पुराना विधि को लेकर नहीं चलना है, उन विधियों को अपनाना है जिसमें शिक्षा मुख्य कर्ता होता है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता का मतलब क्या? बालक, बालक, जिसमें बालक की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित है, यानी बच्चा खुद करके सीखेगा। अधिगमकर्ता बाल केंद्रित में बच्चा, अधिगमकर्ता मतलब बालक अपनी पहल अपने से करके सीखेगा। और बिल्कुल आपका 4 इसका सही आंसर है, समझ में आ गया? चलिए 59 देखिए आप, 59 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 59 नंबर प्रश्न बोलता है, ठीक है 59, चलिए प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कक्षा कक्ष। कक्षा कक्ष का मतलब क्या हुआ? प्रगतिशील शिक्षा में, ठीक है 59 का। चलिए इसमें क्या बोलता है? समतावादी होता जा शिक्षक आदेश देता है, यानी यहाँ शिक्षक को सब कुछ माना, ही गलत है। सबके लिए मुक्त हो, शिक्षक अनुपस्थित, बिना शिक्षक का पढ़ाई होता है? शिक्षक अनुपस्थित हो, शिक्षक नहीं हो, यह भी गलत। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, यह भी गलत, यानी शिक्षक ही सब कुछ है, जो बोले वही होगा शिक्षक, हम जो बोले वही होगा, ऐसा नहीं है, हम भी गलत होंगे कभी कभी। चौथा सही होगा, क्यों? लोकतांत्रिक होता है। मैंने क्या बताया? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, लोकतांत्रिक विधि से पढ़ाइए, बच्चा ही सब कुछ है। लोकतांत्रिक होता है और इसमें समझने के लिए बच्चे को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, यानी बच्चा को समय दिया जाता है, बच्चे को खुद करके सीखने पे बल दिया जाता है, समझ गए? चलिए ये 55 नंबर प्रश्न लीजिए। 55 नंबर क्या बोला है? 55 नंबर प्रश्न बोला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करता है? बाल केंद्रित के बारे में पूछा है। देखिए एक कक्षा में जिसमें शिक्षिका नोट लिखा के, क्या बच्चे को याद रखिएगा, बच्चे को दबाव नहीं डालना है कि घर से होमवर्क बना के लाओ, वो अलग बात है, पहले विद्यालय में होता था, बच्चे को पीटते थे, अब नहीं। आप कहेंगे बच्चे को नोट लिख के लाना, ये सब में गलत बात है। एक कक्षा जिसमें देखिए ऑप्शन कैसे छांटते हैं, बाल केंद्रित बोला, अब बाल केंद्रित जानते ही आप, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन हो, यानी बच्चे को खाली किताब से पढ़ाएंगे, नहीं, ये भी गलत है। एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षार्थी का मतलब समझिए, शिक्षार्थी का मतलब होता है क्या? वही विद्यार्थी, विद्यार्थी जिसको बोलते हैं, समझ गए? एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, प्रत्येक समूह में जा रही है, यानी ये बात हुआ है क्या? समूह की बात हुआ है। बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है? बच्चा समूह में ही सीखता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर भी चौथा देख लीजिए, एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थियों यानी बालकों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए गए जाने वाले पुरस्कार, जब भी पुरस्कार का बात है दंड का, ये निगेटिव वर्ड है, ये होगा ही नहीं।
बच्चे को ऐसा नहीं है कि उसको पुरस्कार देंगे, प्रलोभन देंगे कि तुम ये पास हो जाओगे तो पेन देंगे, ये सब गलत तरीका है। जब भी पुरस्कार और दंड, दंड मतलब पीटना, बच्चे को नहीं पीटना, ये सब गलत बात है। बाल केंद्रित में क्या होता है, बच्चे को समूह में बैठाना है, करके सीखेगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए, 62वां प्रश्न क्या बोलता है, 62 प्रश्न क्या बोलता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। नर्सरी कक्षा यानी जब बच्चा पहली क्लास में होता है तो शुरुआत करने के लिए कौन सी वस्तु सबसे अच्छी है, यानी बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करे। अब पहला क्लास का बच्चा है, 6 साल का बच्चा होता है, पहली क्लास में बच्चे का उम्र क्या होता है, नर्सरी में, नर्सरी क्लास में क्या होता है, 1 साल का होगा मान लीजिए, मतलब सॉरी 6 साल का होगा। तो उसमें बच्चा को क्या पढ़ाएं कि बच्चा इंटरेस्टेड हो। तो देखिएगा बच्चा उस समय घर से आता है, वो अपने माता पिता परिवार को ही सब कुछ समझता है। तो इसका मेन थीम आपका होगा मेरा परिवार। नर्सरी क्लास के बच्चे को जब भी कक्षा कक्ष में पढ़ाएंगे उसका मेन मेरा परिवार पे ध्यान देना है। ठीक है, 63 नंबर देखिए, बालकों का, ये क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद कर लीजिएगा। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। देखिएगा सरकारी विद्यालय में मुफ्त शिक्षा दिया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को फ्री में शिक्षा दिया जाता है। और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, ये एक अधिनियम है, संशोधन करके लाया गया था संविधान में, कि बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश में कब लागू हुआ। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब 2009 अधिनियम है, आप ये देख के 2009 पे मत क्लिक मार दीजिएगा, ये 9 अधिनियम आया था और लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है, ये और ये। नर्सरी में बच्चे को किस टॉपिक पे पढ़ाना है, मेरा परिवार, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए ये बताइए कैसा लगा आपको आज का जो मैंने पढ़ाया है, कुछ मजा आया आप लोग को, और वाकई में अच्छा लगता है तो कमेंट में बस लिखिएगा। चूंकि आप लोग वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो हम वीडियो ला भी नहीं पाएंगे, रीजन ये होता है चूंकि मेहनत लगता है किसी भी कंटेंट को, और रीजन चूंकि मेरा कोचिंग होता है, स्कूल होता है, फिर भी आपके लिए हम समय निकाल के वीडियो लाते हैं। अगर वाकई में मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है, अगर लगता है तो मैं इस टाइप का वीडियो बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग शायद नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत कम अभ्यर्थी हैं जो हमारा वीडियो कम देख रहे हैं इस टाइप का वीडियो। और वही जब इधर उधर का वीडियो डालते हैं, कहने का मतलब आंदोलन का ये सब, तो ठीक है। तो अगर वाकई में सीटेट पास होना है, अगर हमसे मदद मिले तो हमारा वीडियो देखिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो, और नहीं अच्छा लगता है तो वो भी आप लिखिए, चूंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चूंकि कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें लगेगा आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो देखिए उसके बाद ही कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।